आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान में मौजूद ऐसे राज के बारे में बताएंगे जिसे हालिया दौर में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया, मगर कुरान पाक ने यह राज 1400 साल कबल ही खोल दिया था। वो राज क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही मालूमाती और दिलचस्प होने वाली है, इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा ताकि आपको इस राज के बारे में सब कुछ मालूम हो जाए। तो आइए नाजरीन, वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपसे एक आसान सवाल करने वाला हूँ, जरा सोच समझकर इसका जवाब दीजिएगा। फर्ज करें कि आप किसी साहिल समंदर पर यानी किसी बीच पर मौजूद हैं और अचानक आपको उस रेतीली जमीन पर एक मैसेज लिखा नजर आता है कि इस एरिया से आगे खतरा है, बराए मेहरबानी आगे मत जाना। तो सवाल यह है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये मैसेज पानी की लहरों ने खुद ब खुद रेत पर लिख लिया है, तो क्या आप यकीन कर लेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक मैसेज नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन है। और तो उसे याद रहे कि इंफॉर्मेशन जिस किस्म की भी हो वो हमेशा इंटेलिजेंस से आती है और इसके पीछे एक मुकम्मल सोच होती है, ये खुद ब खुद नहीं आ सकती। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानी जिस्म के हर एक सेल के अंदर मौजूद डीएनए के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड की सूरत होती है और हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक हमारे जिस्म को हर एक लम्हा गाइड करती है कि इंसान के बच्चे को इंसान का बच्चा बनना है, न कि जानवर का बच्चा। उसकी आंखों का रंग ऐसा होगा और उसकी आंखों का नैन नक्श इस किस्म का होगा, इसके बाल इस किस्म के होंगे और उनका रंग फुला किस्म का होगा, उसका कद, उसका रंग, यहाँ तक कि उसके बाल कटने के बाद दोबारा किस रंग के और कैसे निकलेंगे ये तक भी हमें बताता है। उसकी पर्सनालिटी ओवरऑल कैसी होगी ये भी डीएनए की सूरत पता चलता है। दोस्तों अब सोचिए कि क्या ये सब कुछ खुद ब खुद इत्तेफाक से कुदरती तौर पर इंसानी जिस्म के अंदर आ सकता है? जैसे कि आज के एथिस्ट साइंसदानों का मानना है कि क्या आपका दिल इस बात पर यकीन रखता है और कॉमन सेंस इस बात को तस्लीम करती है? नहीं ना। क्यों? जवाब आसान है, क्योंकि ये बिल्कुल नामुमकिन है। कंप्यूटर प्रोग्राम 0 और 1 डिजिट का मजमुआ होते हैं जो कि उसके हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या काम करना है। बिल्कुल इसी तरह इंसानी जिस्म के हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर इसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह बहुत लंबा और मुश्किल तरीन कोड प्रोग्रामिंग की सूरत में मौजूद होता है जो कि खुद से लिखा हुआ हम अपने माँ बाप से डीएनए कोड की सूरत में हासिल करते हैं। अब सवाल ये दिमाग में आता है कि आखिर ये डीएनए है क्या? मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, डीएनए एक इंतहाई तवील सालिमा है और इसे खुद को खलिए के मरकज में समोने के लिए अपने आप को बल खाकर लपेट कर एक पेचीदा सूरत में ढलना पड़ता है। इल्मदानों ने डीएनए की लंबाई मालूम करने की कोशिशें की हैं और उनके मुताबिक सिर्फ एक खुलिये में मौजूद डीएनए के मॉलिक्यूल की तवालत 2 या 3 मीटर होती है। एक डीएनए के सालिमे में 2 लच्छे या पेच होते हैं जो कि हिल्स कहलाते हैं और इनसे बनने वाले डीएनए के मुकम्मल सालिमे को हिल्स मज़दूज यानी कि डबल हेलिक्स कहते हैं। ये दोनों हिल्स आमने सामने एक दूसरे से ज़वाज कवायद के जरिए जुड़ी हुई होती हैं। ये 3 बिलियन अल्फाज जितना लंबा कोड होता है कि अगर किसी शख्स के पास तमाम डीएनए की इंफॉर्मेशन भी मौजूद हो और वो उसे रोजाना 8 घंटे मुसलसल लिखने के लिए बैठ जाए तो उसे लिखते लिखते तकरीबन 60 साल का टाइम लगेगा। और अगर इस कोड को किताबों में लिखना शुरू कर दें तो ये तकरीबन 70 मीटर ऊंची किताबें बनेंगी। अगर एक बिल्डिंग को इंसानी जिस्म समझ लें तो उसके हर एक हिस्से के अंदर उसकी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, मगर एटम के साइज के बराबर में। लेकिन अगर आपके पास डीएनए की इंफॉर्मेशन मौजूद ही ना हो तो इस कोड को तो लिखना दूर की बात, इसको तसव्वुर करना भी नामुमकिन है, क्योंकि ये इंसानी सोच और उसके तसव्वुर से परे की चीज है जो कि ये साबित करता है कि इसके पीछे यकीनन एक इंटेलिजेंस ब्रेन मौजूद है, जो ये साबित करता है कि इसके पीछे यकीनन एक इंटेलिजेंट ब्रेन मौजूद है। क्योंकि जब इंसानों के सोच की हद खत्म हो जाती है तो तब अल्लाह सुब्हाना व तआला की निशानियां शुरू हो जाती हैं। हमारा डीएनए गलती करने पर खुद को रिपेयर भी कर सकता है और अगर एक सेल खत्म भी हो जाए तो उसकी कॉपी दूसरे सेल के अंदर तैयार हो जाती है। यानी ये इंफॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होती। जहां कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 0-1 कोडिंग के अंदर होती है तो डीएनए कोडिंग होती है दरअसल 4 कोड्स के अंदर जो कि है ATGC। ये दरअसल 4 कैमिल होते हैं जिनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ये फैसला करते हैं कि इंफॉर्मेशन की सूरत में ये डिसाइड करते हैं कि इंफॉर्मेशन की सूरत में हर एक कमांड जिस्म को कैसे देना है और ये कमांड फैसला करती है
कि जिस्म के मुश्किल तरीन कामों को कैसे परफॉर्म करना है, हर एक केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करना और इंफॉर्मेशन को अगली नस्ल में ट्रांसफर करना इसी का काम है। फर्ज करें कि अगर किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की कोडिंग 11000010101010101101 की कोडिंग में है, तो इसी तरह डीएनए की कोडिंग कुछ इस तरह से हो सकती है, जैसे कि AGAG, TGGC, TGACAC एंड सो ऑन। ये डीएनए की इंसानी जिस्म के लिए कमांड होती है कि जिस्म के किस हिस्से को कहां जाकर इफेक्ट करना है। बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर एक माउस के जरिए या कीबोर्ड के जरिए हम उसे कमांड देते हैं एक वीडियो को प्ले करने के लिए। इसीलिए आज डीएनए पर रिसर्च करने वाले साइंसदान, खुसूसन रिचर्ड डॉकिंस का ये मानना है कि एक इंटेलिजेंट दिमाग इसके पीछे मौजूद है। ये खुदा की मौजूदगी की इस कायनात के बाद सबसे बड़ी दलील है कि इस कॉम्प्लेक्स कोडिंग का कोई प्रोग्रामर मौजूद है जिसने ये सब कुछ लिखा है और हमें अपनी पहचान करवाने की कोशिश की है। और वो इंटेलिजेंट दिमाग या प्रोग्रामर दरअसल है कौन? इसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम फुरकान हमीद के अंदर कुछ इस तरह से इंसानी पैदाइश का अमल बयान करते हुए देता है। अल्लाह ने किस चीज से तुमको बनाया, नुत्फे से बनाया, फिर उसका अंदाजा मुकर्रर किया, फिर उसके लिए रास्ता आसान कर लिया। इस आयत के अंदर अंदाजा मुकर्रर करने के लिए कदर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका इंग्लिश के अंदर मतलब बनता है तरतीब देना, किसी चीज को बनाने की प्रोग्रामिंग करना या किसी चीज की तैयारी का मंसूबा बनाना। क्या यही डीएनए का असल काम नहीं है? तो आप सबका जवाब होगा जी हाँ, बिल्कुल यही है। तो ये इंफॉर्मेशन आज से 1400 साल पहले कौन जान सकता है? सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पाक। इसलिए कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, हम अनकरीब तुम्हें तुम्हारी जान के अंदर ऐसी निशानियां दिखाएंगे कि तुम बेख्तियार कह उठोगे कि बेशक अल्लाह हक है। क्या आज के जदीद दौर के अंदर इतना बड़ा सबूत भी अभी भी गैर मुस्लिमों को यकीन दिलाने के लिए काफी नहीं है? अगर वो फिर भी इसको ना माने तो इसको क्या कहना चाहिए? यकीनन उनका तकब्बुर और जहालत। अल्लाह हमें अपने कुरान को समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।